तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास जो है सेवन्थ की जो है पॉलिटी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये इस चैप्टर का नाम है क्या नाम है इस चैप्टर का? इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इक्वलिटी के बारे में हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर इंसान को इक्वली ट्रीट करने की बात करता है। ठीक है, इसका मतलब कि एवरी इंडिविजुअल इन ए डेमोक्रेसी, जो मेल है या फीमेल है पर्सन, किसी भी कास्ट, रिलीजन या ट्राइब, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स, किसी तरह के भी बैकग्राउंड से है, वो उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए इक्वल। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इट डजेंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, while earlier no law existed to protect the people from discrimination, ill treatment. Now there are several that works and see that people are treated equally with dignity and individual. देखो, पहले फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल है ना, कोई ऐसा लॉ नहीं था जिससे इक्वलिटी हो। लोगों को एजुकेशन के नाम पे इनइक्वली ट्रीट किया जाए था, वोटिंग राइट नहीं दी गई है ना, प्रॉपर्टी के नाम पे वोटिंग राइट दी गई, जिसके पास ज़्यादा है उसके पास। रिच और पुअर में इनइक्वलिटी थी, है ना। दलित्स, लो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी थी, है ना। तो अनटचेबल, लेकिन अब क्या है, वेरियस लॉज वेर पुट अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, आर्टिकल 17। तो सब चीज़ों में हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, इक्वलिटी, फाइट फॉर इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस फ्रेमवर्क, बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए गए हैं जो इक्वालिटी, जो कॉन्स्टेंटली जो है इन इक्वालिटी के खिलाफ और इक्वालिटी के लिए जो है लड़ते हैं। ठीक है, दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट मीन्स कि हर पर्सन जो इक्वल है बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने कोई अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जात पात, धर्म, सेक्स, कलर, रिलीजन, रीजन कुछ भी नहीं है, सब इक्वल है लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में। इसका मतलब क्या है कि एवरी पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री से लेके कांता, ए डोमेस्टिक वर्कर तक, हैज़ टू ओबे सेम लॉ फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, चाहे वो एक घर पे किसी के काम करने वाला एक लेबरर ही क्यों ना, सबको सेम काम कर। इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये मतलब हुआ है, पहला ये। और दूसरा कि कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन, रेस, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ या वेदर वो मेल या फीमेल है लॉ के सामने। तीसरी बात यह है कि कोई भी पर्सन किसी को भी पब्लिक ऑफिस का एक्सेस, है ना, या किसी पब्लिक प्लेग्राउंड या होटल या शॉप या मार्केट में जो है इन बेसिस पे कि रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस के बेसिस पे या उसके सेक्स के बेसिस पे जो है उसको क्या है, इनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। दे आर इक्वल, दे कैन यूज़ द पब्लिक रिसोर्स, है ना। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड, पाथिंग, घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते। रोड पे चलते हुए आप थोड़ी गरीब हो तो आप रोड पे नहीं गाड़ी चला सकते, अमीर चला सकता है, या फिर कास्ट के बेस पर या सेक्स के बेस पर नहीं। दे आर ऑल ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। आप कोर्ट जा सकते हो अगर आप ट्रीट नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट है तुम्हारा टू मूव टू द कोर्ट इफ़ यू आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, अगर आपके साथ किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दो तरीकों से गवर्नमेंट ने किया। पहला कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लॉ, और सेकंड गवर्नमेंट ने प्रोग्राम और स्कीम्स बहुत सी चलाई हैं जो डिसएडवांटेजेस जो कम्युनिटी हैं, जैसे SC एंड STs, है ना, उनके लिए रिजर्वेशन दी गई है ना, पुअर्स, और उनके लिए क्या है, पॉवर्टी के लिए उनके लिए BPL का दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए राशनिंग दिया। तो इस तरह की जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ने चलाई हैं जिससे क्या है, टू फाइट द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देर वहाँ सर्वल लॉज हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स को इंडिविजुअल के, जिसको ट्रीट किया जाए इक्वली। इन एडिशन लॉ के गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं इनकी लीव्स को, इनकी लाइफ्स को जो है, इन कम्युनिटीज़ के इंडिविजुअल्स को जो है अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, जैसे सर्वल सेंचुरीज़ के लिए। तो इनको अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम्स जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इन पीपल्स के लिए, है ना, जो नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जो इनके पास नहीं थी पास्ट में। ठीक है, एक स्टेप गवर्नमेंट ने, वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम्स जो स्कूल में चलाई गई है ना, कि पुअर चिल्ड्रंस को जो है खाना दिया जाएगा सरकारी स्कूलों में, ताकि वो पढ़ने आए, उनकी डाइट का भी साथ में न्यूट्रिशन लेवल का भी ध्यान रखा गया है ना। जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वहाँ चिल्ड्रंस के लिए कुक्ड लंच, पका हुआ खाना पिलाया जाए। तमिलनाडु पहली स्टेट थी जो जिसने ये स्कीम 2001 में चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम पूरे हिंदुस्तान में चलनी चाहिए, इस प्रोग्राम को विद इन 6 महीने के अंदर। तो प्रोग्राम का एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, इससे लोग जो पुअर चिल्ड्रंस थे
इवन फॉर ए फूड ही सही, वो स्कूल में आना शुरू किए, उन्हें एक बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी है। टीचर रिपोर्टेड दैट earlier children would often go to home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided the attendance has improved। तो पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और वापस ही नहीं आते थे, अब क्या है, अटेंडेंस इंप्रूव हुई है। दीज आर द डायरेक्ट ग्राउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स। उनकी मदर जो है अर्ली जो है इंटरप्ट अपने काम काज छोड़कर जो है इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पे रहती थी, अब उन्हें नहीं ज़रूरत है, वो जो है काम कर सकते हैं कहीं पे जाके अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए। इस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प किया, रिड्यूस किया कास्ट प्रेजुडिस, क्योंकि चिल्ड्रन ऑल कास्ट के जो है एक साथ इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना। दलित वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है मील बनाने के लिए ताकि वो कास्ट बैरियर जो है टूटे। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है इसने हंगर जो पूर चिल्ड्रंस के बीच में था उसको रिड्यूस किया है, स्कूल की अटेंडेंस को इंक्लूज किया है ना। ये सिर्फ क्या खाली पेट नहीं पढ़ाई हो सकती ना। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसका ये मतलब जो रिच पीपल से दे कुड हैव एक्सेस, लेकिन पुअर के पास नहीं था। पर विद दीज स्कीम्स जो है पुअर पीपल जो है इनरोलमेंट लेवल और अटेंडेंस लेवल जो पुअर पीपल का है, पुअर चिल्ड्रंस का है, वो इंक्रीज़ हुआ। ये एक बिग डिफरेंस बनाता है हमारे क्या लिटरेसी रेट को इंडिया के कंट्री को हुआ रिच अटेंडेंट एंड थोज पुअर अटेंड्स। इवन टुडे सर्वल स्कूल्स में जो है कंट्री में विच दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। आज भी जो है लाखों स्कूल हैं जहाँ पे जो है दलित लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। चिल्ड्रन को फोर्स किया जाता है अनइक्वल सिचुएशंस में जहाँ उनकी डिग्निटी जो है उनकी भी एक रिस्पेक्ट है ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक दैम इक्वल इवन दो लॉ रिक्वायर्स इट। लोग आज भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं चाहे कानून जो है उन्हें इक्वली ट्रीट करने का कहती है। इसका एक मेन रीज़न है जो एटीट्यूड जो है, ये वन ऑफ द मेन, इससे स्लोली चेंज हो रहा है। लोग अवेयर हैं कानून का, फिर भी वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल उनके कास्ट, रिलीजन और डिसेबिलिटीज़ पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे, या फिर वो औरत है, दे आर अ वुमेन, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। It is only people begin to believe that no one is inferior, that every person deserves to be treated with dignity, the present attitude can be changed. Establishing equality in a democratic society is continuous struggle and one in which individuals are well aware as well in various community and contribute to। ठीक है, आज भी जो है अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, लोगों को इन्फीरियर समझा जाता है, लेकिन ये चेंज जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, ये जो है कंटिन्यूस फाइट है, ये कोई एक दिन में चेंज होने वाली नहीं है। बिकॉज ये जो है सैकड़ों हज़ारों सालों से चली आती है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी एक मेजर पिलर है। विदाउट दिस एक डेमोक्रेसी जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी। जहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता वहाँ डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं करेगा। वहाँ वायलेंस होगा, कम्युनल वायलेंस होगा, क्लैशेस होगा बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। समझे इश्यूज़ क्या है इक्वालिटी, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। देखो, यू विल प्रोबब्ली वंडर कि वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज। तुमने ये सोचा था कि क्या सिर्फ इंडिया में ये होता है? नहीं। ट्रूथ क्या है कि मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो ऐसे जो है कम्युनिटीज़ जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में देख लो, अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में जिसके इंसेस्टर्स जो हैं स्लेव्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन्स जिन्हें ब्लैक पीपल भी लोग कहते हैं, उनके इंसेस्टर्स कौन थे? जो वो स्लेव्स जो अफ्रीका से लाए गए थे वहाँ पे प्लांटेशंस और स्लेवरी का जो लेबरर का काम करने के लिए, है ना, उनको लार्जली अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी मूवमेंट चली लेट 50s में, इनफैक्ट जो पुश किया इक्वल राइट जो है अफ्रीकन अमेरिकन को देने के लिए, उनको एक्सट्रीमली अनइक्वली ट्रीट किया। इवन टुडेज ब्लैक लाइफ मैटर जैसे चीज़ें जब चलती हैं, उन्हें बसेज में अलग बैठने को कहा गया, उन्हें कैफ़ेज़ में एंट्री नहीं मिलती थी जहाँ वाइट पीपल थे, उन्हें बार्बर शॉप में एंट्री नहीं मिलती थी जहाँ वाइट पीपल जो अपना बाल कटवाते हैं। तो दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, देयर डिग्निटी वर शैटर्ड, है ना। रोज़ पार्क जो है 1913 से 2015 एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी जिसने लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू इन बस टू अ वाइट मैन ऑन December 1955। हर रिफ्यूजल इन डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वेयर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। तो एक औरत थी रोज़ पार्क, है ना, जो 1913 से लेके 2005 तक उनकी एज है। उन्होंने जो है एक दिन वो काम करके जब वापस आई तो बस में बैठी थी, तो एक वाइट इंसान को जो है उसने सीट देने से मना कर दिया। तो इस पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो यहीं से सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो सिविल राइट एक्ट जो 1964 का पास किया गया, जिससे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन और नेशनल ओरिजिन पे जो है
वो बैन लगा दिया गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, दे वुड नो लॉन्गर टू अटेंड इस तरह की चीज़ों पे जो है सेपरेट स्कूल उनको अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकते। जो मेजॉरिटी अफ्रीकन अमेरिकन थे वो आज भी पूरेस्ट ऑफ द कंट्री से मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रन से वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट आर फ्यूर इन फैसिलिटीज़। तो पुअर क्वालिफिकेशन होती है टीचर्स, तो वो आज भी सरकारी स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे पूर जो है क्वालिटी है ना, पूर फैसिलिटीज़ हैं। वहीं कंपेयर टू जो वाइट लोग हैं वो जो है प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वो अच्छे जो है पढ़ाई करते हैं और हायर रेट होता है उनका, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, वो बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं और गरीब पीपल एंड अप बीइंग क्रिमिनल, है ना, बिकॉज दे डिडंट गेट राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दे डिडंट गेट जॉब्स, है ना, वो डेस्परेशन में जो है दे बिकम थीव्स। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको इम्प्रूव किया गया। चेंज चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी की क्या चैलेंज है? देखो, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एट बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी कंट्री नहीं हो सकती। वहाँ ऑलवेज देर आर कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल जो ट्राई टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी एंड एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो आज भी पुश कर रही हैं और इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के, नए इशूज़, पुराने इशूज़ को जो है ख़त्म करने के। तो सेंट्रल टू दिस स्ट्रगल जो है रिकॉग्नाइजेशन की सब पर्सन की इक्वल और उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए इस बुक में हम वेरियस चीज़ें, एस्पेक्ट्स जो हैं डेली लाइफ के पढ़ेंगे, ठीक है। इस बुक में जो है आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हाउ पीपल आर ट्रीटेड इन इंडिया हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स। मैंने हम लोगों ने पढ़ा कैसे एक दलित वुमेन एंड मेन आर उनको कुक रखा जाता है, तो किसके लिए? टू ब्रेक दिस स्टेरियोटाइप कि सिर्फ जो है जो बड़ी जाति के लोग हैं, है ना, बड़ी क्या जो मतलब प्योर जो अपने आप को समझते हैं, वो सिर्फ उनमें बैठ के खाना नहीं खा सकते दलित, है ना। इनको एजुकेशन के लिए जो है फ्री फंडामेंटल राइट कर दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए, ताकि पुअर लोग भी जो है वो बेटर एजुकेशन ले सके, है ना फुल। और फिर हमने मिड डे मील स्कीम पढ़ा, है ना, पूर चिल्ड्रंस के लिए ना, साथ में बैठ के जब खाना खाएंगे एक दूसरे के लिए, तो बचपन से ही वो क्या है, वो एक सोशलाइजेशन का पार्ट बनेगा, है ना, सोशलाइजेशन का पार्ट बनेगा चिल्ड्रंस के, कि हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों कोई अलग अलग नहीं हैं, दे आर नॉट पोल्यूटेड, वी आर नॉट प्योर, बोथ आर यूनिक ऑन अवर डिफरेंट लेवल्स। तो इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग जो है वो ख़त्म होगी सोसाइटी में, है ना, फ्रॉम क्या बेसिक चिल्ड्रंस के, जब सोशलाइजेशन हो रही है वेरी स्टेप एट द बेस, तब ये इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो ख़त्म होंगी। नहीं तो कल यही लोग तो कल फ्यूचर हैं, दिस चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इफ वी विल नॉट treat them equally, we will not provide them with what they need, education, food, nutrition, तो फिर वेरी डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? ये मुल्क ही तबाह हो जाएगा फिर तो। सो इन चीज़ों को जो है हम गवर्नमेंट जो है थ्रू लॉज, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 17 बताया कि वो एबॉलिश कर दिया अनटचेबिलिटी को, है ना। कोई भी अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करेगा या फिर पकड़ा जाएगा, उसे एक हीनियस क्राइम है, उसके लिए जेल हो सकती है, उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स लाई हैं जिनके थ्रू जो है जो लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड की, जैसे SC एंड STs को, है ना, क्या इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है क्या दिया है, कोटा प्रोवाइड किया है, जॉब्स में कोटा प्रोवाइड किया है टू अपलिफ्ट दीज पीपल्स। तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर वेरी नेसेसरी, ठीक है, टू अपलिफ्ट दीज पीपल्स। ओके, तो ये चैप्टर आज इतना ही है, नेक्स्ट में देखेंगे आगे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। करो सब्सक्राइब करो यार, लाइक वाइक करो, शेयर करो, आगे बहुत कंटेंट आ रहा है। हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स भी साथ साथ में चल रहा है, आप लोग यूट्यूब पे जाके प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और ये NCERTs तो चल ही रही हैं, 6 to 12 ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया है, पॉलिटी 6 to 12 चल रहा है। हम इसी तरीके से जो है उनको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज जो है कंप्लीट करते रहेंगे। डेली वीडियोस विल बी प्रोवाइडेड, आप उन्हें देखिए, उनके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, रीड कीजिए खुद से भी 1-2 बार एक चैप्टर को 1 बार 2 बार वीडियोस देखिए, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये बेसिक्स है, दिस शुड बी क्लियर बिफोर हम मूविंग टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड बुक्स। हम उसकी तरफ भी जाएंगे, 1 by 1 हम हर बुक्स को जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, कंप्लीट कोर्स विल बी अवेलेबल। ओके, थैंक यू।